नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं। और यह हमारा रीजनिंग का है प्यारे बच्चों वीडियो है। और निश्चित रूप से आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। और यह जो आपका पुलिस का जो एग्जाम है, री एग्जाम है, इसको देख करके सवाल बनाए जा रहे हैं, ये आपके वीडियो बनाए जा रहे हैं। अब तो आप लोग ध्यान से देखिए। और ये वीडियो आपकी जो राष्ट्रीय आय योग्यता जो परीक्षा जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे हैं, आपके लिए ठीक उतना ही उपयोगी जितना कि पुलिस के वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है 11 परिणामों का औसत कितना है? 50 है। 11 परिणामों का औसत क्या है प्यारे बच्चों? 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत क्या है? 51 है। और अंतिम 6 का औसत क्या है? 59 है। तो छठा परिणाम ज्ञात करिए। कुछ मतलब ऐसे आपके डिजिट है, मान लीजिए इस तरीके से यूनिट है 1 2, देखो यहाँ पे देखिए मैं बनाया हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो वही कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत कितना है? 50 है। ठीक है, ये टोटल का यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये औसत कह रहा है 50 है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि यदि पहले 6 परिणामों का औसत कितना है? 51 है। यानी पहले 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ तक हो रहा है। तो इन 6 का औसत बोल रहा है कि 51 है। ठीक है, औसत क्या है? 51 है। तो और फिर अगला कह रहा है कि तथा अंतिम 6 का औसत क्या है? 59 है। अंतिम 6 का मतलब 5 इधर हो गया और इसको लेकर के उसका बोल रहा है कि औसत कितना है? 59 है। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि 11 परिणामों का औसत 50 है, तो वह संख्या क्या है? पूरा यहाँ से लेकर 11 जो परिणाम दिए गए हैं उनका औसत दे रहा है 50। तो टोटल संख्या क्या होगी? 11 परिणामों का औसत 50 है, तो टोटल संख्या कितनी हुई? तो कुछ नहीं करेंगे, 11 गुणे 50 कर लेंगे। यहाँ से 11 है और प्रत्येक का औसत बता रहा है 50, वो क्वेश्चन बोल रहा है। तो 11 गुणे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 50 हो जाएगा। 11 गुणे 50 550 हो जाएगा। ठीक है, 550 हो गया। अब देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं। आगे फिर देखते हैं अंतिम 6 का बोल रहा है। अंतिम 6 का कितना है प्यारे बच्चों? अंतिम 6 का दिया हुआ है 59 दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका भी निकाल लेंगे औसत हम। 59 इंटू 6 कर लेंगे, इसलिए कर लेंगे क्योंकि अंतिम 6 का दिया हुआ है। तो 59 इंटू क्या कर लेंगे? 6 कर लिए। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना निकल गया? 354। पहले वाले के कितने? 51 गुणे 6 306 आ गया। 59 गुणे 6 कर लिए 354, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब आगे देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है कि छठा परिणाम क्या होगा। यानी यह वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि यह कैसा परिणाम होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कि जो हम पहले निकाले नहीं थे, जो पहले निकाले थे 6 परिणामों का जो औसत निकाले थे टोटल, वो और प्लस लास्ट के 6 निकाले थे, इन दोनों को क्या कर लेंगे? हम ऐड कर लेंगे। पहले वाले 6 को और जो लास्ट से लेकर फिर 6 वाला है, इन दोनों को क्या कर लेंगे? हम ऐड कर लेंगे। जोड़ लिए, तो जोड़ने के बाद जो भी आएगा, जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी, ये जो स्टार्टिंग वाला जो दिया था 11 परिणामों का 50 है, तो इनकी जो संख्या निकाले थे, जो भी संख्या आई 50 550 आया हुआ था, तो पहले वाले का 6 और अंतिम वाले का 6, 306 और 354, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो 306 और 354 कितना हो गया? 660 आ गया। ठीक है, इतना आ तो गया, लेकिन ओवरऑल कितना आना चाहिए? 550 ही। तो कितना ज्यादा हो रहा है? तो जो ज्यादा निकल रहा है वही हमारा क्या होगा? छठा वाला परिणाम होगा। तो 660 में से क्या कर लेंगे? 550 को हम माइनस कर लेंगे। वही जो पहले वाले में औसत दिया हुआ था कि 11 परिणाम का औसत क्या है? 50 है। तो 660 माइनस 550 कर लेंगे, 0, 6 गया 1, 6 गया 1, यानी कितना उत्तर निकल करके आ गया? 110। यानी जो हमारा छठा वाला जो परिणाम होगा उस टोटल कितना होगा? वह 110 होगा। आई होप आपको बात क्लियर समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम है। 4/12 गुणे 3/2 भागे 4/8 माइनस 12 प्लस 4। देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब सवाल आ जाता है परीक्षा में तो अच्छे लोग गलती कर देते हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। 4/12 हमने ऐसे उतार दिया। सबसे पहले देखिए कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। बारहमास का रूल हम जानते हैं, ब्रैकेट है, फिर ऑफ है, फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर एडिशन है, फिर आपका क्या है? सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? ये डिवाइड दिख रहा है। तो सबसे पहला आपका काम क्या है? इसी को सॉल्व करना है। चलिए कर लेते हैं। तो इसे लिख दिया 4/12, यहाँ पर फिर गुणे है, गुणे लिख दिया, 3/2 कर दिया। भागक जब क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
8/4 और फिर -12 और +4 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको काटिए तो क्या हो जाएगा, फिर 4/12 हो जाएगा इसको काटने पर। ऐसे कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए 2 से ये भी 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो 3/1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 4/12 और फिर गुणे क्या हो जाएगा 3/1। फिर क्या हो जाएगा, इधर का काम हो चुका है पूरा, अब बचा यही -12 और +4 बचा, तो ठीक वैसे वहां पर उतार दिए, -12 और +4 आ गया ऊपर से। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर ये 4 और ये 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 1/1 फिर 1/1, तो 1 का गुणा ऊपर करेंगे 1 का नीचे करेंगे, 1 का 1 में भाग कितना निकल करके आ जाएगा 1 आ जाएगा, और फिर -12 हो जाएगा और फिर यहाँ पे +4 निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक +1 है और फिर +4 है तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है -12 है, -12 है, तो एक -1 प्लस है तो घटाना होगा, तो 12 में से 5 कितना हो गया 7, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, ये बड़ा 12 क्या है, बड़ा है ना, तो इसलिए इसका चिन्ह लगेगा माइनस, इसलिए आंसर क्या निकल कर प्यारे बच्चों -7 निकल के आ जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, बहुत आसान है, और ये पिछले आपकी जो पेपर हुआ था, जो पेपर लीक हो गया था, उसी का ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, यदि रुपए 851 को 1/2 संबंधे 2/3 संबंधे 3/4 के अनुपात के 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा। पैसा है कितना है, 851 रुपए। ठीक है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा रहा है, 1/2 संबंधित 2/3 संबंधित 3/4 में, तो पूछ रहा है 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला वाला भाग यानी ए वाला भाग कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को टैकल करने के लिए, लगाने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, सबसे पहला काम क्या करना प्यारे बच्चों, ये जो तीनों अनुपात दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है, तीनों को ऐड करते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं, बहुत ईजी है, आप जानते भी होंगे, 1/2 धन 3 2/3 धन 3/4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए भिन्न का आ गया, अब बीच में क्या है, जोड़ है, जोड़ हो तो घटाना हो, जब भिन्न का जोड़ या घटाना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। निकाल लीजिए एलसीएम, 2 का 3 का 4 का, तो 4 का निकल के आ जाएगा 12, 12 आ गया। 2 का पढ़ा 12 में पढ़िए, 2 का पढ़ा 12 में पढ़िए, तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, 6 कम 6 आ गया, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 आ गया, 4 क्या है 12, 3 त्रिका 9 आ गया। इतना तो क्लियर होगा। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 9 23, 23/12, यानी कि इन तीनों का जब योग किए तो कितना आ गया, 23/12 निकल करके आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब पूछ रहा है हमसे पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग के लिए फार्मूला होता है कि पहला भाग बराबर पहला अनुपात, पहला भाग बराबर पहला अनुपात बटे तीनों अनुपातों का योग, ये जो अब यहाँ पर निकाले हैं 23/12। ठीक है, पहला भाग बराबर पहला अनुपात बटे तीनों अनुपातों का योग गुणे दी गई टोटल संख्या 851 दिया हुआ है। अगर मान लीजिए ऐसे तो हमको ऐसे पूछा हुआ है, अगर हमसे पूछ दे कि नहीं दूसरा भाग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। अगर दूसरा भाग पूछे तो यहाँ पे लिखिए दूसरा भाग बराबर दूसरा अनुपात बटे तीनों अनुपातों का योग और फिर गुणे दी गई संख्या। इसी तरीके से अगर तीसरा पूछे कि तीसरा, ये मतलब 3/4 वाला क्या होगा, तो तीसरा भाग बराबर तीसरा अनुपात यानी 3/4 वाला अनुपात बटे तीनों अनुपातों का योग यानी 23/12 गुणे दी गई संख्या। सवाल और भी टिपिकल बन सकता है, वो कह दे कि ये तीसरा वाला जो भाग हो और पहले वाले भाग में दोनों में अंतर कितना है। अगर यही सवाल बना दे, पहले ध्यान पूछ दिया कि पहला वाला भाग क्या होगा, लेकिन अगर सवाल पूछे कि तीसरा भाग और पहले वाले भाग में कितना अंतर होगा, तब तो ये भी लगाना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद अंतर का मतलब माइनस होता है। तो आप समझे रहेंगे तो आप लोग निकाल लेंगे इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला भाग क्या हो जाएगा, पहला अनुपात क्या हो जाएगा 1/2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1/2 लिख दिए। अब फिर तीनों अनुपातों का योग यहाँ पर हम निकाले हैं 23/12 कर दिए, 23/12 गुणे दी गई संख्या कितनी है 851 हो गया। ठीक है, तुरंत बस फटाक से तो सॉल्व कर लेंगे। 1/2 हो गया, ये भागे के रूप में गुणे हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा और फिर गुणे 851। ठीक है, आप इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 आ गया, फिर 23 एकम 23, इसको काटेंगे फिर तो 37 आएगा, काट के देख लीजिएगा, इसको काटेंगे तो 37 आ जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा 6, जब तो 1/1 फिर 6/1 फिर गुणे 37 हो जाएगा, तो यानी क्या होता है 6 गुणे 37 हो गया। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेंगे तो 6 7 42 के 2 आ गया, कितना है 4, 36 18 4 22 रुपए, यानी 222 रुपए आ गया। कौन सा भाग, पहला वाला भाग आ गया। वही हमसे पूछ भी रहा पहला भाग क्या होगा,
तो आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी। आइए रीजनिंग के और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं यहाँ पे लाया हूँ आप लोगों के लिए, देख लीजिए। ये स्टार टाइप का बना हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के मतलब यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर 110 है, फिर यहाँ पर 222 है दिया हुआ है। अब दिमाग लगाइए कैसे यहाँ पर क्या हम होगा कि हम कौन सी संख्या यहाँ पर होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, बस इसमें देखिए रीजनिंग में क्या होता है, बस पैटर्न जानना पड़ता है कि किस तरीके से वो किस पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ से 5 से 12 कैसे हो गया, 5 का गुणा 5 का जो है कि गुणा 2 में कर दीजिए, 5 का गुणा 2 में कर दीजिए और प्लस 2 कर दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10 और 10 2 क्या हो गया 10 धन 2 बराबर कितना निकल के आ गया 12 हो गया ना। यहाँ से आने के लिए 5 गुणे 2 धन 2, तो 5 दूनी 10 2 12 हो गया। अब 12 से 26 कैसे हो गया, यहाँ भी कर लीजिए, हो जाएगा 12 गुणे 2 धन 2 कर लीजिए, हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा और 24 धन 2 बराबर कितना निकल के आ गया 26। अब आप मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि अब आगे बस अब लगा ही लेंगे, 26 हो गया। अब 26 का इसी तरीके से कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 26 गुणे 2 और धन 2 कर लीजिए, तो 26 दूना क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा और फिर 2 52 2 कितना निकल गया प्यारे बच्चों 54 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा 54 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब आगे भी एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, एक स्टेप और देख लीजिए। तो 54 है, तो 54 का गुणा 2 में करिए, 54 का गुणा 2 में करिए तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 108 आ गया। और प्लस उसमें क्या जोड़ना है प्लस 2 जोड़ना है, देखिए सब में जोड़ रहे हैं 2 प्लस 2 जोड़ दिए तो कितना निकल के आ गया 110। यहाँ पे दिया हुआ है ना, बिल्कुल सही है। फिर आगे देख लीजिए 110 और फिर क्या जाएगा 220 प्लस 2 कर दिए 222 आ गया। इसलिए इसका उत्तर क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों 54। बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, एक और है 1 6 7 2 5 9 3 4 डैश। ये पूछ रहा है कि क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे देखिए कि 1 2 3 दे दिया, यहाँ पे 4 5 6 दे दिया, यहाँ पे 7 8 9 कुछ कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, कैसे बनेगा तो कुछ नहीं, बस पैटर्न देखिए। ये जो पहला इस तरीके से ये वाले लाइन में पहले वाले लाइन में और तीसरे लाइन में देखिए, इसमें 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 1 और 3 जोड़िए कितना हो गया 4, 1 और 3 जोड़िए, इसको जोड़िए, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। 1 धन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 2 दिए कितना हो गया प्यारे बच्चों 4 आ गया। अब इसको 4 को क्या करिए फिर 2 से भाग दे दीजिए, इसी 4 को 2 से भाग दे दीजिए तो कितना निकल के आ जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए ये 6 है, ये 4 है, 6 और धन और फिर 4 जोड़िए, 6 और 4 कितना आ गया प्यारे बच्चों 10 आ गया। 10 में फिर कितने से भाग देंगे फिर 2 से भाग दीजिए तो कितना निकल के आ गया 5 आ गया। क्या निकल के आ गया 5, देखिए 5 है यहाँ पर ना। अब पैटर्न आपको समझ में आ गया। तब देखिए अब यहाँ पे 7 है, अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ लेकिन यहाँ पे 9 दे दिया है, तो 7 में क्या जोड़े और फिर 2 से भाग दे दे। अगर 7 में क्या जोड़े और 2 से भाग दे दे कि 9 आ जाए, तो अगर हम 11 यहाँ पे जोड़ दे 11 और 7 कितना हो गया 11 और 7 18 हो गया। 18 में फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या ये गया, यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा 11 आ गया। यह हो गया आपका सही हो गया। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही बिल्कुल ध्यान दीजिए, मेहनत से पढ़िए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो थैंक यू।